Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Shivasena UBT MP Sanjay Raut has stirred controversy by calling the Indian cricket team's reported refusal to accept the Asia Group 2025 trophy from ICC chairman. Emotion Naqvi a stunt. Reacting to the incident, Raut said it's a all-state stunt, suggesting that the move was politically motivated rather than genuine protest or gesture. His remarks come amid widespread debate over the symbolic significance of the team's action following their victory over Pakistan in the final. The episode has sparked mixed reactions across political and cricketing circles, with some viewing it as a bold statement and others questioning its intent. देखो, देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखे ही नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया, लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो फिर? अगर आप कल एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान सामना और कैसे देखते हैं, क्या करें? देखो, देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखे ही नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। पीसीबी अध्यक्ष ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया, लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? Operations. And its cricket triumph over Pakistan in the Asia Cup 2025 final, just as India's brave soldiers destroyed Pakistan's terrorists and military bases through Operation Sindoor. Yesterday, our players gave a befitting reply to the Pakistan on the cricket field through the Operation Tilak. He said Poonawalla also criticized Congress leaders, questioning their reaction to the India's victory. I don't understand why some Congress leaders seem so upset with India's win. His remarks come amid a wave of national celebration and political sparring following the high-stakes match. कल जिस प्रकार से भारत के खिलाड़ियों ने, क्रिकेटर्स ने, मेन इन ब्लू ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी टीम को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को और पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया, उसी प्रकार से कल खेल के मैदान पर ऑपरेशन तिलक के माध्यम से पाकिस्तान की हूबहू वही हालत हुई जैसे उनकी सेना की हुई ऑपरेशन सिंदूर में। दोनों में निष्कर्ष वही रहा, भारत जीता। पर भारत की इस जीत से पता नहीं कांग्रेस के कुछ लोग इतने दुखी क्यों हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों याद करते हो। कांग्रेस के लोग तो कल से लेकर आज तक एक ट्वीट नहीं कर पाए भारत की क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देते हुए। भारत की टीम जीती है, पर मोदी विरोध में कांग्रेस के लोग
भारत की सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करते हैं। और कल जो हमने देखा ऑपरेशन तिलक, या जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को चटकनी दी, उस पर भी कांग्रेस पार्टी मौन हो जाती है, मानो कि कांग्रेस की फेवरेट टीम हारी है। क्या कांग्रेस को पाकिस्तान के हारने का गम है क्या? और ऊपर से भारत की क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने मोशन नकवी जैसे व्यक्ति से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इसमें भी राजनीति की और किस प्रकार से ट्रॉफी लेकर, ट्रॉफी चुराकर, मेडल चुराकर भिखारी पाकिस्तान भाग गया। परंतु उनको ट्रॉफी भी लौटानी पड़ेगी, मेडल भी लौटाना पड़ेगा। पर दुख की बात है कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बाकी विपक्षी दल हो, वो भारत की क्रिकेट की टीम के साथ नहीं खड़े, भारत की सेना के साथ नहीं खड़े होते हैं। हमने तो देखा था कि सौरभ भारद्वाज ने किस प्रकार से स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव से कहा था, तेरी औकात हो तो तू अपने पैसे डेडिकेट कर आर्म फोर्सेस को। कल सूर्य कुमार यादव ने ये पैसे डेडिकेट किए आर्म फोर्सेस को, जो उन्होंने मैच फीस कमाई है। अब क्या सौरभ भारद्वाज माफी मांगेंगे सूर्य कुमार यादव से? ये इनका असली चेहरा है। ये Amid growing speculation over the selection of the new Haryana Congress president, senior party leader and former minister Ajay Singh Yadav has weighed in on the debate. Speaking to the reporters, Yadav said, if the president is chosen from the OBC community, it is definitely being discussed. There is no doubt about it. The name of Chiranjeev Rao is in discussion. He is young. He also recalled Congress leader Rahul Gandhi's remarks during a recent Gurugram visit, where Gandhi had indicated that a young face would be appointed to lead the state unit. The comments have added momentum to Chiranjeev Rao's prospects, signaling a possible generational and social shift in the party's leadership strategy. देखिए, ये एक प्रतिक्रिया है और इसमें ओबीसी से अध्यक्ष बनेगा तो नाम चर्चा में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ चिरंजीवी राव भी क्योंकि युवा है और गुड़गांव में राहुल गांधी जी ने ये कहा था किसी युवा चेहरा को बनाएंगे, तो प्रयास जो है, जो आपका मीडिया है, उन सब की तरफ से यही आ रहा है कि शायद चिरंजीव को भी इस बारे में सोचा जा सकता है। नरेंद्र का नाम भी चल रहा है, राम सिंह का नाम भी चल रहा है, मेरा नाम भी चल रहा है। अब निर्णय तो खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने लेना है, तो उसके बाद पता लगेगा कि किस दिशा में जो है जाकर गोटी बैठती है। देखिए, ये एक प्रतिक्रिया है और इसमें ओबीसी से अध्यक्ष बनेगा तो नाम चर्चा में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और Senior Congress leader Raj Babbal started a political debate with a bold statement on electoral integrity, saying, "It is true that vote theft happens and is happening." His remarks, made during public interaction in Rewari, have sparked reactions across party lines, with many questioning the implications of such a claim. Babbal's comment comes amid heightened political activity in Haryana, where discussions around leadership changes and upcoming elections are gaining momentum. While he did not elaborate further, the statement adds fuel to the ongoing concerns about fair electoral practices and transparency in the democratic process. देखिए, ये भरोसा अब लोगों के बीच में और इस कहने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको देखना हो, सबूत भी सामने आए हैं, राहुल गांधी ने दिए हैं। फिर चोरी के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सच है कि हाँ, वोट चोरी होती है और वोट चोरी हुई है। अभी गुड़गांव में जिस तरह से अभी फैसला निकल कर आ रहा है, चंद मेरे ख्याल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है जिसमें कोई 70,000 वोट का हुआ है, लेकिन उसको और थोड़ा सा पुख्ता करने की कोशिश है। वो जब कर लेंगे तो उसको शाया करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए,
ये भरोसा अब लोगों के बीच में है। और इस कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको देखना हो, सबूत भी सामने आए हैं, राहुल गांधी ने दिए हैं। फिर चोरी के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सच है कि हाँ, वोट चोरी होती है और वोट चोरी हुई है। अभी गुड़गांवा में जिस तरह से अभी फैसला निकल कर आ रहा है, चंद मेरे ख्याल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है जिसमें 70,000 वोट का Ahmedabad witnessed a proud moment as Gujarat State Home and Sports Minister Harsha Sanghvi addressed the media during the inauguration of the 11th ASEAN Aquatics Championship at the Veer Savarkar Sports Complex, welcoming over 1,100 athletes from 29 countries. Sanghvi emphasized the championship's significance in India's journey toward hosting the 2036 Olympic Games. He praised the government's efforts in organizing the event, highlighting Gujarat's rich cultural heritage and inviting participants to experience the vibrancy of Navratri and Garba. Sanghvi affirmed that the championship marks a pivotal step in showcasing India's capability to host world-class sporting events. એશિયન એક્વેટિક્સ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેડિયમ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં દુનિયાભરના 29 દેશોમાંથી 1100 પ્લેયરો એ અમદાવાદના મહેમાન બન્યા છે અને અલગ અલગ પ્લેયરો દ્વારા આ સ્ટેડિયમને વર્લ્ડ ક્લાસ એમ્યુનિટીઝનું સ્ટેડિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને ફેડરેશન અને સૌ દેશના ખેલાડીઓ દ્વારા ગુજરાત અને ભારત સરકારનો આ અદ્ભુત વ્યવસ્થા બદલ આભાર માન્યો છે. આવનારા દિવસોમાં આ જ પ્રકારે અમદાવાદ શહેર અને ગુજરાતમાં અનેક નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસ્ટિજિયસ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ એશિયન એક્વેટિક્સ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેડિયમ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં દુનિયાભરના 29 દેશોમાંથી 1100 પ્લેયરો એ અમદાવાદના મહેમાન બન્યા છે અને અલગ અલગ પ્લેયરો દ્વારા આ સ્ટેડિયમને વર્લ્ડ ક્લાસ એમ્યુનિટીઝનું સ્ટેડિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને ફેડરેશન અને સૌ દેશના ખેલાડીઓ દ્વારા ગુજરાત અને ભારત સરકારનો આ અદ્ભુત વ્યવસ્થા બદલ આભાર માન્યો છે. આવનારા દિવસોમાં આ જ પ્રકારે અમદાવાદ શહેર અને ગુજરાતમાં અનેક નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસ્ટિજિયસ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ એશિયન એક્વેટિક્સ ટુર્નામેન્ટની Union Minister Kiran Rijiju during his two-day tour across districts in Andhra Pradesh lauded the proactive spirit of the local population and embracing and promoting the GST Bachat Utsav. Speaking in Itanagar, and Rijiju emphasized that Prime Minister Narendra Modi lauded the initiative on September 22, coinciding with the start of Navratri, marking a historic moment for the region. Our workers are going to various places to raise awareness. People here are already aware and they are spreading this information. Rijiju stated the minister also laid the foundation stones for multiple development projects and interacted with the trades and artisans, highlighting the benefits of the new GST reforms and encouraging the adoption of Swadeshi products. आज पपुमपारे में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिया था. मेरा अपना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उस फाउंडेशन स्टोन ले करना था सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और दोईमुख के लिए. वो फंक्शन करके हम यहाँ बाजार में आया है दोईमुख में. जीएसटी बचत उत्सव मोदी जी ने 22 तारीख को ईटानगर में लॉन्च किया. देश भर में चल रहा है और हिंदुस्तान के अंदर में हर एक दुकान तक हमारे लोग जा रहे हैं. आज दोईमुख बाज़ार में जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगा. एक तो मुझे कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारा दुकानदार ऑलरेडी कैंपेन कर रहा है कि जीएसटी कटने से
जो आम लोगों का सामान का दाम कम हो गया, तो वो पब्लिक को, कस्टमर्स को वो ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, हमारे जो कार्यकर्ता बीजेपी के जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने कोने कोने अरुणाचल में पूरा जीएसटी बचत उत्सव का नारा को लेकर के सबके पास गया। दो मेन इशू है, दो मेन थीम है। एक है जीएसटी बचत से लोगों को फायदा पहुंचाना है, दुकानदार का ये ड्यूटी है, ये है। दूसरा है हमारा लोकल सामान को बिक्री करना। जैसे अरुणाचल में, जो अरुणाचल में बनता है हर चीज, वो Union Minister Harsha Malhotra lauded Delhi Chief Minister Rekha Gupta for her hands-on approach during the Ram Leela festivities. Unlike her predecessors, Gupta has been actively attending events across the capital, embracing the theme Vikas Bhi Virasat Bhi, development and heritage. Her presence at venues like Shalimar Box, Ram Leela Maidan, where they performed Bhumi Pujan and participated in Garba night, reflects her commitment to the cultural engagement and public outreach. Malhotra emphasized that Gupta's leadership style breaks away from the norm of governance from behind closed doors, instead standing shoulder to shoulder with the deities and actions aimed to blend tradition with the progress, reinforcing her vision of transparent and inclusive administration. दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के सुख दुख में हमेशा साथ रहती हैं। वो केवल अपने ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ करके सिर्फ अपने फोटो, पुराने मुख्यमंत्री की तरह फोटो नहीं दिखाई देती थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के विकास में भी जनता के बीच में रहती हैं, और जो हमारी संस्कृति का विकास है और विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सब रामलीलाओं में जा रही हैं। अभी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गरबा में से होके आई हैं, और यहाँ पर श्री बालाजी रामलीला में भी उन्होंने दिल्ली वासियों को जमुना पार। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के सुख दुख में हमेशा साथ रहती हैं। वो केवल अपने ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ करके सिर्फ अपने फोटो, पुराने मुख्यमंत्री की तरह फोटो नहीं दिखाई देती थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के विकास में भी जनता के बीच में रहती हैं, और जो हमारी संस्कृति का विकास है और विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सब रामलीलाओं में जा रही हैं। अभी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। Former AIADMK General Secretary V.K. Shashikala shared details of her recent interaction with residents in Chennai locality. Highlighting the challenges faced during the meeting, she noted that only 3 individuals attended as others had completed their work and were heading home. Those present, accompanied by children, lived nearby shortly. After the meeting began, a sudden power outage disrupted proceedings. Shashikala explained that by the time the electricity was restored, the residents had already clambered above a possible referring to the movement within their housing complex. Her remarks come amid renewed efforts to reconnect with the grassroots supporters and reflect her ongoing engagement with the local issues and communities. இல்லை அவங்க நான் எல்லாரையும் போய் பார்த்தேன். அவங்க சொல்கிறது அதாவது அந்த கூட்டத்துக்கு வந்தவங்கன்னு நான் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தவங்க இல்லை, ஒரு 3 பேர் மட்டும்தான் அந்த கூட்டத்துக்காக வந்திருக்காங்க. மற்றவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்க வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற வழியாக, அதனால அவங்க அந்த ரூட்டில் வந்திருக்காங்க. சிலர் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு வந்தவங்க என்னென்னா அந்த ரோட்லேயே சைடில் நிறைய சந்துகள் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து 100 வீடுகள் இருக்குது, சின்ன சின்ன வீடுகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து அவங்க குடியிருக்காங்க. அங்கே உள்ள ஜனங்களுக்கு என்ட்ரி அந்த ரோடு தான், அது வழியாக தான் அவங்க வெளில போகணும் வரணும். அந்த வழியாக நின்று வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க. அவங்க காம்பவுண்டுக்கிட்டே. In Madhya Pradesh, ASP Anup Kumar reported a dramatic early morning operation by Chiraikot police acting on tip-off about cow smugglers. SHO Chiraikot and his team intercepted the 2 suspects on a motorcycle around 4 a.m. when signaled to stop.
The duo attempted to flee and abandoning their vehicle. Police opened fire in self-defense, injuring the one suspect while the other was arrested. Authorities recovered cow meat and the motorcycle from the scene. The incident underscores the state's intensified crackdown on cow smuggling, with over 1,200 cases registered between January 2024 and August 2025, and hundreds booked under stringent laws like the Gonda and National Security Acts. ये मामला थाना चिरैया कोट से संबंधित है। आज सुबह प्रातः करीब 4 बजे के आसपास एसओ चिरैया कोट अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और मुखबिर की सूचना थी कि यहाँ से कुछ गौकस जो है गौमांस बेचने के लिए निकलेंगे। इस सूचना पर विश्वास करके और मुखबिर की सहायता से वो अपनी चेकिंग कर रहे थे। उसमें मोटरसाइकिल पे दो जो है गौ तस्कर आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग के लिए जब उनको रोका गया तो उन्होंने जो है मोटरसाइकिल बैक करके और पीछे भागने की कोशिश करी। जब उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया। जब पुलिस ने अपनी आत्मरक्षार्थ फायर किया तो उसमें एक गोली जो है जो गौ तस्कर जिसका नाम दिलशाद पता चला है उसके गोली लगी है बाएं पैर में घुटने के नीचे, और दूसरा जो उसका साथी था जिसका नाम रेहान है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे गौ मांस बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में क्या रहा है इसकी जानकारी की जा रही है और उस में जो भी जानकारी की जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो इसका दूसरा साथी रेहान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे मौके से ही पकड़ लिया गया है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गौमांस भी उनसे बरामद किया गया है। ये मामला थाना चिरैया कोट से संबंधित है। आज सुबह प्रातः करीब 4 बजे के आसपास एसओ चिरैया कोट अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और मुखबिर की सूचना थी कि यहाँ से कुछ गौकस जो है गौमांस बेचने के लिए निकलेंगे। इस सूचना पर विश्वास करके और मुखबिर की सहायता से वो अपनी चेकिंग कर रहे थे। उसमें मोटरसाइकिल पे दो जो है गौ तस्कर आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग के लिए जब उनको रोका गया तो उन्होंने जो है मोटरसाइकिल बैक करके और पीछे भागने की कोशिश करी। जब उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया। जब पुलिस ने अपनी आत्मरक्षार्थ फायर किया तो उसमें एक गोली जो है जो गौ तस्कर जिसका नाम दिलशाद पता चला है उसके गोली लगी है बाएं पैर में घुटने के नीचे, और दूसरा जो उसका साथी था जिसका नाम रेहान है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे गौ मांस बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में क्या रहा है इसकी जानकारी की जा रही है और उस में जो भी जानकारी की जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो इसका दूसरा साथी रेहान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे मौके से ही पकड़ लिया गया है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गौमांस भी उनसे बरामद किया गया है। ये मामला थाना चिरैया कोट से संबंधित है। आज सुबह प्रातः करीब 4 बजे के आसपास एसओ चिरैया कोट अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और मुखबिर की सूचना थी कि यहाँ से कुछ गौकस जो है गौमांस बेचने के लिए निकलेंगे। इस सूचना पर विश्वास करके और मुखबिर की सहायता से वो अपनी चेकिंग कर रहे थे। उसमें मोटरसाइकिल पे दो जो है गौ तस्कर आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग के लिए जब उनको रोका गया तो उन्होंने जो है मोटरसाइकिल बैक करके और पीछे भागने की कोशिश करी। जब उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया। जब पुलिस ने अपनी आत्मरक्षार्थ फायर किया तो उसमें एक गोली जो है जो गौ तस्कर जिसका नाम दिलशाद पता चला है उसके गोली लगी है बाएं पैर में घुटने के नीचे, और दूसरा जो उसका साथी था जिसका नाम रेहान है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे गौ मांस बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में क्या रहा है इसकी जानकारी की जा रही है और उस में जो भी जानकारी की जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो इसका दूसरा साथी रेहान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे मौके से ही Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has sharply criticized the Centre for what he calls a betrayal of Ladakh and Jammu and Kashmir. Speaking at a book launch, Abdullah accused the government of making impossible promises, like granting Ladakh 6th schedule status to secure electoral participation. He argued that Ladakh's strategic location, bordering China and Pakistan, makes such autonomy unfeasible due to defense needs. Abdullah also condemned delays in restoring Jammu and Kashmir statehood, saying the centre failed to honor its own roadmap despite completing delimitation and elections, the final step. Statehood remains stalled, deepening public mistrust. He warned that this erosion of trust could have long-term consequences for democratic engagement in the region. आज तो लद्दाखी भी हमारे we are चलो ऐसे जगह पुराने पापी, but look at the people of Ladakh and what we are doing to them today. A gentleman who until yesterday was,
दूध का धुला हुआ. When he praised the Prime Minister, nobody found fault with him. He praised the Prime Minister as an environmental warrior, thanked him profusely for 2019 for fulfilling the dreams of the Ladakhis by giving them Union Territory status. Today, suddenly, we found a Pakistani connection. That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CBR English News.